अच्छा लग गया। तो सच्ची बात ये थी, वो तो मालिक आपको बड़ी वसूलतों से बताना चाहते थे, क्योंकि जब मति बुद्धि का दान कर दिया तो वो जो जिसको दान किया वो जो भी निर्णय लेगा आपके ऊपर फल आ जाए, क्योंकि तब मोटा था नहीं। महापुरुषों की दृष्टि विलक्षण होती। एक बहुत बड़ी घटना, बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति एक बहुत बड़े नेता के सामने व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ था और वह व्यक्ति खो गया। गुरु महाराज ने बहुत दुआ लगाई, वो व्यक्ति कहाँ है, उसकी तलाश करो। जबकि लोगों ने कहा वो व्यक्ति तो आश्रम में आराम कर रहा। बहुत से लोगों को संशय हो गया कि महापुरुष है, ये महात्मा, ये कौन सा छल कर रहे हैं। लेकिन बाद में वो बड़ा नेता दक्षिण में गया और बड़ी दुर्घटना में उसी की मृत्यु हो गई। अगर चुनाव आयोग ने ये बात सुन ली होती तो बड़ी टल जाती और व्यक्ति वहां न होकर के कहीं और होता। महापुरुषों की लीला आप नहीं जानते, उनकी महिमा आप नहीं जानते। जब गुरु महाराज जी बताया कि मेरे 8-10 करोड़ प्रेमी, तो लोगों ने इस पर उंगली उठाई कि मथुरा की पूरी जनसंख्या भी 1 करोड़ नहीं है, 50 लाख नहीं है, उसमें कुछ लाख हुआ करती थी। और इतने छोटे बड़े से मैदान में अरबों करोड़ों लाखों लोग कैसे आ सकते हैं। अरे आप समझे नहीं। जब महापुरुष गिनते हैं तो जिस जहाँ नाम का बीज पड़ा उसके पूरे परिवार को, पूरे नाम रिश्तेदार गिनते हैं, क्योंकि सब जगह बीज चला गया, सब जगह उनका दखल हो गया, पता भी नहीं चला। इस सब के कानों में जय गुरुदेव चला गया, बीज पड़ गया। उस हवाओं से, तरंगों से बहती हुई जो वनस्पतियों ने, पेड़ पौधों ने सुना, उनमें भी बीज पड़ गया, कीट पतंगों में भी बीज पड़ गया, पशु पक्षियों में बीज पड़ गया। तो दयालु कितने बड़े दया के सागर है, आपको एहसास ही है। और आप बुद्धि से सोचोगे कि महापुरुषों के वचन का क्या अर्थ है, इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, गुरु महाराज ने कहा कि मैं चाहूँ तो 400 साल तक रह जाऊँ। प्रेमियों, फिर उन्होंने आपको देखकर कहा वो अनामी 400 नहीं, चाहे तो 4 लाख हो, 4 करोड़ साल तक एक ही देह में रह जाए। जय गुरुदेव। गुरु कभी नहीं मरता, और जिसने मान लिया गुरु मर गया, उसके लिए तो मर गए, उसके लिए तो मर गए। प्रेमियों, सच्ची बात बताऊं, जब भी आपका मन घबराए, आप बेचैन होना, तभी एक महामंत्र देता हूँ। पहले भी मैंने ये मंत्र आपको बताया है, उस मंत्र का अंत में स्मरण कर लेना, बड़ी अद्भुत शांति मिलेगी और आपके भीतर एक विश्वास बढ़ जाएगा और ताजगी आ जाएगी। ये सच्ची बात है, ये पक्की बात है। वो मंत्र है कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। कितनी सरल सी बात है। ये तगड़ा मंत्र आपके भीतर हौसला बढ़ देगा। लेकिन बहुत से लोगों को इस मंत्र से डर लगता है। वो डरते हैं कि सही में आ गए तो क्या होगा, उनको घबराहट होती है, इस पर वो तर्क उतर करना चाहते हैं। उनको डर लगता है प्रेमियों, तो सच्ची बात यह है कि उनको डरना भी चाहिए, उनको डरना भी चाहिए। कितना सहज है, कितना आसान कि मैं भी कह देता कि गुरु महाराज मर गया, मैं गद्दे में बैठ गया, नहीं, पर ऐसा है ही नहीं। मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। आपके पास बमुश्किल कभी कभी आता हूँ। अब तक की इस पूरे फकीरी यात्रा में शायद 3री दफा आ रहा हूँ आपके पास, केवल 3 बार, और आपसे कुछ दे के नहीं गया। जितना कुछ दिया होगा उससे ज़्यादा आप दे के गया होगा। और आप क्या दे दोगे मुझे, आपके पास अपना ही क्या है, आपके पास अपना ही कुछ नहीं है। एक राजा के दरबार में एक फकीर आया, राजा ने पूछा क्या चाहिए, बोला कुछ नहीं, इधर से गुजरा था, सोचा कि प्रणाम करता चलो।
राजा ने कहा संकोच मत कीजिए, जो चाहिए वो मांग लीजिए। जमीन आसमान जहाँ देखिए वहाँ, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण सारी भूमि मेरी है, ये पूरा राज्य मेरा है, ये सारी धरती मेरी है। जहाँ चाहिए वहाँ मंदिर बनाइए, जहाँ चाहिए वहाँ आश्रम, और जितना धन चाहिए मैं देता हूँ। फकीर ने कहा अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो मेरी मदद ये कीजिए कि मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, और मेरे पास मेरे गुरु की कमानत है, तो खो न जाए इसके लिए मैं आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। राजा ने कहा ये बहुत मामूली बात है, मैं उसको सरकारी खजाने में जमा कर दूंगा, जब आप आएंगे तो आपको मिल जाएगी। बोले बहुत बहुत मेहरबानी। मंत्री आए, बोले दे दीजिए। तो अपनी बड़ी सी गठरी निकाली, उसमें एक डब्बा निकाल, डब्बे में एक और डब्बा, उसमें एक और डब्बा, उसमें बहुत छोटा डब्बा, इतना बड़ा, उसमें थोड़ी सी कापूस, उसमें एक सुई थी। अमूमन सुई इतनी बड़ी होती है, वो सुई तो इतनी बड़ी थी। राजा मुस्कुराया, बोला यही है आपकी अमानत? बोले जी, ये मेरे गुरु महाराज की सुई है। गुरु महाराज इससे आखिरी दम तक सेवा करते थे, कमाई करते थे और जीवों की देखभाल करते थे। इससे मेरा भावनात्मक लगाव है, इससे मेरा जज्बाती रिश्ता है, इसे अपने पास सुरक्षित रखें। राजा ने कहा कोई बात नहीं। मंत्री ने ले लिया, सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जमा करने के लिए अंदर लेकर के जा ही रहा था, वो फकीर फिर बन जाओ। उसने कहा महाराज एक बात तो रह गई। बोले क्या? बोले तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, शरीर पुराना हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, जर्जर हो गया हूँ, लौट के आऊँगा, लेकिन हो सकता है कि लौट के ना भी आऊँ। राजा की आंखें सिकुड़ गई, ये क्या कहने जा रहा? बोला हो सकता है कि मेरी देह, मेरा शरीर बीच में ही शांत हो जाए, तो आप ऐसा कीजिएगा कि कभी न कभी आप भी तो ऊपर जाएंगे ही, देह त्यागेंगे ही। तो जब ऊपर आप जाइएगा, ये सुई बहुत छोटी सी है ना, इतनी जरा सी है, इसको आप लेते आइएगा। राजा आज का चाया, बोला ये क्या बात है? उसने तुरंत मंत्रियों को पीछे बुलाया, बोला ये क्या चक्कर है? बोले महाराज जिंदगी भर आप कर्जदार नहीं रहे और आप एक सुई के कर्जदार होने वाले, बस इतनी सी बात है। तो एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा नहीं, बात कुछ और है, आपसे लगता है कोई भूल हुई है, त्रुटि हुई है, ये महापुरुष आपको पूरी राह दिखा रहे हैं, इनके चरण पकड़िए और इनसे माफी मांगी। राजा ने तुरंत उनके कर्मों पर शीश नवाया, बोले महाराज कोई भूल भी तो माफ करें, लेकिन ये सुई कैसे जाएगी ऊपर? कोई मुझसे लेके नहीं जाता। वो फकीर जोर से हंसा, बोले जब लेके नहीं जाता तब क्या कह रहे थे कि ये पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण सब कुछ मेरा है। जब तुम्हारा है तो ऊपर तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाता? अरे मौत जिस समृद्धि को छीन ले वो तो दो कौड़ी की है, वो फिर समृद्धि कहाँ हुई? वो धन कहाँ हुआ? धन अगर होता तो आपके साथ जाता। ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये हीरे, ये मोती, ये सोने, ये चांदी। सच्ची बात तो ये है कि ये सब कुछ नहीं है। ये संपत्ति समझने की भूल आपकी बहुत बड़ी भूल है। असली संपत्ति तो होती तो वो क्षमा है, प्रेम है, दया है, करुणा है। ये स्थूल वस्तु में संपत्ति कभी नहीं हो सकती। ये तो कर्मानुसार बारी चीजों में अटकी हैं। जैसे ये कर्म भोग पूरा हुआ, ये वो फिर खो जाएंगे। इनका होना ना होना बहुत ज्यादा मानी रखता नहीं है। अगर आपको संसारिक कष्ट है तो आप उसे चुपचाप भोग लेते और नाम की कमाई करते रहते। लेकिन आपने तो शोर मचा दिया, आपने तो हाहाकार कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक आपने जो अनमोल सांसों की पूंजी आपको नाम की कमाई के लिए मिली थी, आपने उसे बर्बाद कर दिया। उन चीज़ों के लिए जो आप छोड़ के जाने वाले हो, रिश्ते, वो नाते, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो मान, वो सम्मान, ये धन होता है वो फिर क्या ही पैसे। थोड़ा कम मिला, कम सही। ये कुर्सी छोटी हो जाती तो भी क्या दिक्कत थी? एक स्टूल दे देते आप तो उसमें बैठ जाता, कुछ नहीं होता तो भूमि में बैठ जाता, वहीं से बैठ के आपको सुना देता। असली प्रयोजन तो सत्संग सुनाना था, आपके भीतर नाम का दीप जलाना था,
दीपक 12 नाम का महल गया मुझे, ये काम करना था। लेकिन मैं शोर मचा दूँ, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, कैसे बैठूँ। बहुत से लोग करते, अरे ये लाइट कम करो, ये साउंड ज़्यादा करो, ये फलाना करो, निकाल करो। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी व्यवस्था कम भी हुई, उस कम व्यवस्था में आपको सत्संग सुनाता, आवाज़ न जाती तो आपके पास भी कहीं बैठ जाता, इसी आवाज़ को बढ़ा करके सुना देता।